अनुज और राहुल बचपन के दोस्त थे। गांव में पले बढ़े, पर शहर का जमाना था। दोनों ने शहर में नौकरी की, अपनी जिंदगी बनाई। सालों बीत गए। एक दिन खबर मिली, उनकी बचपन की दोस्त सीता की शादी है। अनुज और राहुल बहुत खुश हुए। अपने गांव वापस जाने का मौका था। शाम की गाड़ी में बैठे। सफर लंबा था, शादी का इंतजार था। गाड़ी चलती रही, दोनों बातें करते रहे। बचपन की शरारतें याद की। अनुज ने अपनी क्लर्क की नौकरी के बारे में बताया। राहुल, जो अब टीचर था, अपने बच्चों की बातें करता रहा। भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा आराम मिला। सूरज ढलने लगा। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया। गाड़ी खेतों और गांवों से गुजरती रही। पुराने नजारे देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। घर वालों से मिलने का, गांव की गर्माहट का इंतजार था। रात हो गई, सफर चलता रहा। अनुज और राहुल को समय का पता ही नहीं चला। दोनों बातों में खोए हुए थे, घर वापसी की खुशी में। उन्हें क्या पता था कि उनका सफर एक डरावना मोड़ लेने वाला है। अचानक गाड़ी रुक गई। अनुज और राहुल हैरान थे। ये उनका स्टेशन नहीं था। गार्ड ने बताया, कुछ बिजली का फॉल्ट है, गाड़ी कब चलेगी पता नहीं। अनुज और राहुल उतर गए। आधी रात हो चुकी थी। सन्नाटा छाया हुआ था। प्लेटफॉर्म के कोने पर एक चाय की दुकान थी। दोनों ने सोचा, चाय पी लेते हैं, टांगे भी सीधी हो जाएंगी। चाय वाले के चेहरे पर अजीब सी नजर थी। कांपते हाथों से उसने चाय दी। सावधान रहना, उसने धीरे से कहा। दोनों चौंक गए। किससे सावधान? राहुल ने पूछा। बूढ़ा पास आया, फुसफुसाते हुए बोला, रात नारी पिशाच की है, अकेले मत जाना। अनुज और राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सोचा, डरा रहा होगा। चाय पीकर वापस आ गए। गाड़ी का इंतजार करने लगे। जल्दी ठीक हो जाए, यही सोच रहे थे। थके हुए थे, बस गांव पहुंचना चाहते थे। बहुत देर हो गई, गाड़ी ठीक नहीं। अनुज और राहुल बेचैन हो गए। पैदल चलने का फैसला किया। कुछ ही किलोमीटर होगा। सोचा, सुबह होने से पहले पहुंच जाएंगे। बूढ़े की बात भूलकर अंधेरे में निकल पड़े। चांद बादलों में छुपा था, बस तारे टिमटिमा रहे थे। रास्ता अंधेरा और अनजाना था। सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। अनुज और राहुल साथ साथ चल रहे थे। इस डरावने अंधेरे में एक दूसरे का ही सहारा थे। चलते चलते अनुज ने देखा, राहुल चुप हो गया है। क्या हुआ? अनुज ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। राहुल ने पेड़ों की तरफ इशारा किया। उनकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। उसे लगा जैसे सायों में कोई छुपा है। अनुज ने उसे समझाया, अंधेरे में कुछ भी दिख सकता है। अचानक एक चीख सुनाई दी। अनुज घूमा, राहुल गायब था। अनुज का दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल! वो चिल्लाया। उसकी आवाज खाली रास्ते में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा में पत्तों की सरसराहट। अनुज घबरा गया, इधर उधर भागने लगा। राहुल को ढूंढने लगा। आवाज बैठने तक चिल्लाता रहा, लेकिन राहुल का कहीं पता नहीं था। मानो हवा हो गई। अनुज की रूह कांप गई। उसे चाय वाले की बात याद आ गई। नारी पिशाच वाली। क्या सच में कुछ ऐसा है? डर से उसका कलेजा मुंह को आ गया। अकेला था, अंधेरे में, पता नहीं क्या क्या खतरे थे। मदद ढूंढनी थी, राहुल को ढूंढना था। जल्दी से गांव की तरफ भागा। डर और चिंता से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अनुज गांव में घुसा, कपड़े फटे हुए, चेहरा पसीने से लथपथ। सीधा मुखिया के घर गया। दिल धड़क रहा था। दरवाजा जोर जोर से पीटा, जैसे जान बचाने की गुहार लगा रहा हो। मुखिया ने दरवाजा खोला। घबराए हुए अनुज को देखकर हैरान रह गया। अनुज अंदर घुसा, हाँप रहा था। टूटी फूटी आवाज में राहुल के गायब होने की कहानी सुनाई। मुखिया ध्यान से सुनता रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अनुज की बात खत्म हुई तो मुखिया ने लंबी सांस ली। नारी पिशाच, उसने दुखी होकर कहा। उसे ले गई। अनुज डर गया। नारी पिशाच? वो तो बस कहानी है। मुखिया ने सर हिलाया। कहानी नहीं, सच्ची और खतरनाक बुरी आत्मा है। मुखिया ने बताया, नारी पिशाच कोई मामूली पिशाच नहीं है। ये एक तांत्रिक की आत्मा है, जिसने सालों पहले गांव में आतंक मचाया था। तांत्रिक मारा गया, पर उसकी आत्मा जिंदा लोगों के शरीर में घुस जाती है। राहुल, वो मरा तो नहीं? अनुज ने कांपती आवाज में पूछा। मुखिया ने उसे देखा। शरीर जिंदा होगा, पर उसकी आत्मा अब नारी पिशाच की है। अनुज को यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त चला गया। उसे राहुल को बचाना था, नारी पिशाच के कब्जे से छुड़ाना था। पर कैसे?
मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक है जो मदद कर सकता है, एक बूढ़ा साधु गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर में रहता है। कहते हैं उसे पुराने जमाने का ज्ञान है। शायद वो नारी पिशाच को हराने का तरीका जानता हो। अनुज के दिल में उम्मीद की किरण जागी। मुश्किल था, पर यही एक रास्ता था। कोशिश तो करनी थी। बिना देर किए अंधेरे में निकल पड़ा, साधु को ढूंढने, अपने दोस्त को बचाने। मंदिर का रास्ता लंबा और खतरनाक था। हवा में गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध थी। मंदिर के खंडहर धुंध में छुपे हुए थे। उगता सूरज लंबी डरावनी परछाई बना रहा था। मंदिर के आंगन में पहुंचते ही अनुज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एक पुरानी शक्ति का एहसास हुआ। उसने साधु को आवाज दी। उसकी आवाज खंडहर में गूंज गई। एक पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर एक बूढ़ी कर्कश आवाज सायों से आई। उस आवाज से अनुज की रूह कांप गई। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी तो बस शुरुआत थी।